अगर दो अनजान अजनबी क्रिसमस की रात मिलते हैं, ऊपर से दोनों का अलग अलग टक्कर देने वाला राज है। जैसे कि एक चांदनी सी रात में दो अनजान रहस्यमय रास्ते एक साथ टकरा जाएं, जिसके हर एक मोड़ पे नए नए ट्विस्ट, सस्पेंस, रहस्य, रोमांच से भरा हो। कैसा लगेगा? पूरा नाइटमेयर की तरह लगेगा ना? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी रहस्यमय क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरा मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि हाल ही 2024 पे आ चुकी है। मूवी का नाम है मेरी क्रिसमस, जिस पे हम कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति को लीड रोल प्ले करते हुए देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी पूरी की पूरी रहस्यमय है। हर एक मोड़ पे ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। इसका कहानी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ज़रूर आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो दोस्तों चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो मिक्सी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक तरफ एक मिक्सी में दवाई पीसी जा रही थी और दूसरी तरफ दाल और मसाला। फिर एक आदमी दाल और मसाला वाला मिक्सी के जार में एक रिंग छुपा देता है, जिसके बाद हम एल्बर्ट नाम का एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि मारिया नाम की एक लेडी और उसका बेटी के साथ घूम रहा होता है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाती है और हमें मूवी एकदम शुरू से दिखाई जाती है, जहाँ ये एल्बर्ट 7 साल बाद बॉम्बे आता है और अपने एक पड़ोसी अंकल से मिलता है। उसे देख के वो अंकल तो बहुत ही खुश होकर अपने घर ले जाते हैं और एक बॉटल गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है एल्बर्ट की माँ कुछ साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, तो वो अंकल एल्बर्ट को डिनर पे इनवाइट करते हैं, जिस पे एल्बर्ट मना कर देता है और कहता है वो आज बाहर रहेगा। जिसके बाद एल्बर्ट अपने घर जाके अपने माँ की फोटो के सामने कैंडल जला के कुछ किताबें देखने लगता है, जहाँ पे पड़ी थी कुछ फोटोज, और उसे देखते वो फाड़ देता है। जिसके बाद वो बाहर जाके एक पब्लिक फ़ोन बूथ से किसी को कॉल लगाता है। अब फ़ोन बूथ से बाहर आते ही वो कुछ पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देख के घबरा के पास वाले एक गिफ्ट की दुकान पे घुस जाता है। अब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो वहाँ से एक शोपीस खरीद लेता है, फिर एक रेस्टोरेंट पे चला जाता है, जहाँ पे वो ड्रिंक करने लगता है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाते ही वहाँ खड़ा हुआ एक अनजान आदमी आके एल्बर्ट से एक लड़की को दिखा के बोलता है कि वहाँ जो लेडी बैठी है उन्हें जाके बोल देना कि उनके साथ जो आदमी आए थे वो कुछ काम की वजह से चले गए हैं। तो एल्बर्ट उस लेडी के पास जाके सब बोल देता है। और दोस्तों, ये लेडी और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी की फीमेल लीड कैरेक्टर मारिया, मतलब हमारी कैटरीना कैफ थी, जो कि अपने बेटी के साथ रेस्टोरेंट पे आई थी। अब मारिया इतनी सुंदर थी कि उसे देखते एल्बर्ट क्रश खा जाता है। जिसके बाद वो जाके अपनी टेबल पे बैठ जाता है और दूर से मारिया को देखते रहता है। अब जैसे मारिया अपने बेटी को लेके रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगती है, एल्बर्ट भी अपने खाने का ऑर्डर छोड़ के उनके पीछे निकल जाता है। अब एल्बर्ट मारिया को थिएटर के अंदर जाते हुए देख के वो भी एक टिकट खरीद लेता है और उनके ठीक आगे की सीट में बैठ जाता है। मूवी देखते वक्त उनमें थोड़ी बातें होने लगती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि मारिया का बेटी की नाम है एनी, जो कि बोल नहीं सकती। मूवी देखते हुए मारिया की आंख लग जाती है और तभी एल्बर्ट थोड़ी देर के लिए हॉल से बाहर निकल जाता है। अब नींद टूटते ही मारिया अपने बेटी को लेके थिएटर हॉल से बाहर निकलते वक्त एल्बर्ट से फिर से टकराती है और यहाँ पे एल्बर्ट उसे बोलता है कि मे आई हेल्प यू, क्योंकि मारिया अपनी बेटी के साथ एक बड़ा सा टेडी को अपनी गोदी में उठा के चल रही थी। तो एल्बर्ट टेडी लेके उनके साथ ही चलने लगता है, जहाँ पे बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि एल्बर्ट एक आर्किटेक्ट है और मारिया की एक बेकरी शॉप है, जहाँ कुकीज बना के वो स्कूल की कैंटीन में बेचती है। अब दोनों के बीच बातों बातों में बॉन्डिंग अच्छी हो जा रही थी, जहाँ मारिया बोलती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड अभी किसी और के साथ क्रिसमस मना रहा है, तो उसने सोचा उसे भी किसी और के साथ ये क्रिसमस मनाना चाहिए, जिस वजह से वो एक आदमी के साथ रिवेंज डेट पे चली गई थी, जो कि उसकी बच्ची को देख के भाग गया। जिसके बाद मारिया एल्बर्ट को अपने घर ले जाके ड्रिंक ऑफर करके अपने बेटी को रूम में सुलाने जाती है। जिसके बाद एल्बर्ट पूरा घर को थोड़ा सा घूम के देखने लगता है, जहाँ पे एक क्रिसमस ट्री देख के अपने खरीदा हुआ शोपीस को वहाँ पे लगा देता है और रूम में पड़ी हुई सब चीजें देखने लगता है।
तभी वहाँ मारिया आके गाना चला देती है और दोनों थोड़ा सा डांस करने लगते हैं। तब एल्बर्ट अपना लव स्टोरी बताना शुरू करता है, जहाँ पे वो अपने बॉस की बीवी रोजी से प्यार करने लग गया था और धीरे धीरे वे लोग करीब भी आ गए थे। फिर वे दोनों 2 महीने के लिए गोवा पे चले गए, जहाँ पे दोनों के बीच थोड़ी अनबन की वजह से रोजी उसे छोड़ के चली जाती है और इस बात को बीते हुए 7 साल हो गए हैं। जिसके बाद मारिया भी अपनी स्टोरी बताने लगती है, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड की दोस्त जेरोमी को पसंद करती थी और कुछ समय बाद जेरोमी की बातों पे आके उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था और इन दोनों ने शादी भी कर लिया था। जिसके बाद उन लोगों की लाइफ में आ गई एनी। वे लोग बहुत ही खुशी से रहते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जेरेमी उसके ऊपर शक करने लगा और एक दिन मारिया जब जेरेमी को किसी लड़की के साथ देख लेती है, तब उल्टा जेरेमी उसके ऊपर ही दोष देने लगता है और ये सब का इतना गहरा असर एनी पे पड़ा कि वो बोलना ही बंद कर दिया और तब से आज तक सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं एल्बर्ट ये सब सुनते वक्त पेपर से हैंडक्राफ्ट का एक टग बनाता है, जिसे वे लोग रिचुअल्स के तौर पे विश मांग के जला देते हैं। जिसके बाद मारिया एक पेपर पे अपनी बेटी के लिए एक नोट लिख के एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है और बहुत एंजॉय करने के बाद एल्बर्ट मारिया को अपने घर ले जाता है, जहाँ एल्बर्ट के अंकल दिए हुए ड्रिंक मारिया को वो ऑफर करता है। जहाँ दोनों थोड़ा सा करीब आते ही मारिया का नजर पड़ता है अचानक से एक शीशे के ऊपर और शीशे में कुछ अजीब सा देख के बेसिन में जाके कुछ साफ करने लगती है। जिसके बाद एल्बर्ट वापस मारिया को उसके घर में ड्रॉप करने जाता है। जैसे घर ड्रॉप करके वापस आ रहा था, तभी मारिया फिर से उसे अपने साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए अपने घर के अंदर बुलाती है। तो एल्बर्ट मना नहीं कर पाता, तो मारिया अपने घर के ऊपर वाले कमरे में एल्बर्ट को ले जाती है। लेकिन रूम के अंदर एंटर करते वे लोग शॉक हो जाते हैं कि रूम के अंदर चेयर में था जेरेमी की लाश, जिसे देख के वे लोग शॉक हो जाते हैं और जेरेमी की लाश देख के तो लग रहा था जैसे वो सुसाइड किया होगा, क्योंकि उसी के हाथ में था रिवॉल्वर। अब मारिया रोते हुए एल्बर्ट को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। यहाँ एल्बर्ट तो डर जाता है और मारिया को बोलता है अगर यहाँ पे पुलिस आई तो उसे भी पकड़ लेंगे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये असल में एल्बर्ट कोई दुबई से नहीं बल्कि जेल से आया था, क्योंकि रोजी को 7 साल पहले नहीं मारा था और इसीलिए अगर आज पुलिस आई तो पुलिस का सारा शक घूम के एल्बर्ट पे आएगा और मारिया भी साथ थी तो वो भी फंस जाएगी। अब एल्बर्ट सब चीज़ों से अपने फिंगरप्रिंट साफ करके वो क्रिसमस ट्री के पास जाता है जिसपे वो अपना गिफ्ट लगाया था, लेकिन वापस लेने जाती उस क्रिसमस ट्री पे कोई भी शोपीस नहीं दिख पाता। तो एल्बर्ट ये देख के वहाँ से भाग जाता है। अब मारिया पुलिस को कॉल करती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में 7 साल पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्बर्ट और रोजी के बीच थोड़ा सा अनबन हो गई थी और थोड़ी देर में ही सब ठीक भी हो गया था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले लगा लेते हैं और एल्बर्ट डोसा बना के रोजी को खिलाता है और तभी दूसरी डोसा के प्लेट में रिंग छुपा के रोजी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और ये एकदम मूवी की शुरुआत में वही मिक्सी वाला सीन है, पर रोजी ने उस वक्त उसे मना कर दिया था और एल्बर्ट गुस्से में आके उसे मार दिया था, जिस वजह से एल्बर्ट को 7 साल का सजा काटना पड़ा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्बर्ट मारिया के घर से निकल के रास्ते की एक दुकान पे चाय पी रहा था और तभी मारिया को उसका बेटी एनी के साथ कहीं पे जाते हुए देख के उनका पीछा करने लगता है। और अगली सीन में मारिया को हम एक चर्च में जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे जाते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर एक रॉनी नाम का एक आदमी मारिया को उठा के चर्च के बाहर ले जाता है और ये देख के एल्बर्ट दौड़ के मारिया से बात करने का कोशिश करता है, लेकिन मारिया बेहोशी में भी उसको चले जाने के लिए बोलती है, जिसके कारण एल्बर्ट को मारिया के ऊपर शक होने लगता है। जिसके बाद रॉनी एल्बर्ट से पूछता है क्या तुम इसका घर जानते हो? तो एल्बर्ट बोलता है हाँ। तो हड़बड़ी में रॉनी एल्बर्ट से गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, तो एल्बर्ट गाड़ी चला के मारिया के घर के सामने पहुंचता है। घर पहुंचते ही मारिया रॉनी को शराब ऑफर करती है और ये देख के एल्बर्ट सोचता है यार ऐसे ही कुछ थोड़ी देर पहले भी तो मेरे साथ हुआ था। और तभी एल्बर्ट चुपके उस कमरे में जाता है जहाँ पे जेरेमी की लाश थी, लेकिन वहाँ पे तो जेरेमी की लाश भी गायब हो गई थी। ऊपर से एल्बर्ट जिस क्रिसमस ट्री पे अपना गिफ्ट लगाया था वो भी वहाँ पे वैसा ही था और ये देख के एल्बर्ट चला आता है। और तब तक मारिया अपनी बेटी को सुलाने चली गई थी।
तो यहाँ पे रॉनी एल्बर्ट को बोलता है कि चलो हम दोनों आज ट्राई करते हैं, जिसका लक अच्छा होगा मारिया उसी की होगी। अब थोड़ी देर में ही मारिया अपनी बेटी को सुला के आ जाती है और आके रॉनी को बोलती है कि उसका रिस्ट वॉच चर्च के बाहर ही गिर गया होगा, तो उसे लाना पड़ेगा। अब ये सुन के रॉनी मारिया से बोलता है कि तो चलो हम लोग चर्च पे जाके तुम्हारा रिस्ट वॉच भी ढूंढ लेंगे और साथ ही साथ एल्बर्ट को छोड़ के भी आएंगे। जिसके बाद वे लोग निकल जाते हैं और बीच रास्ते में एल्बर्ट को उतार देते हैं। असल में यहाँ पे रॉनी एल्बर्ट को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और खुद मारिया को इम्प्रेस करना चाह रहा था, बट उसे तो पता ही नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो रॉनी मारिया और एल्बर्ट को लेकर चर्च की तरफ जाता है और रास्ते में एल्बर्ट को छोड़ देता है। लेकिन एल्बर्ट को डाउट हो गया था, तो वो उन लोगों के जाने के बाद फिर से मारिया के घर जाके सर्च करने लगा, जहाँ पे वो पहली वाली उसी रूम पे पहुंच जाता है जहाँ पे जेरेमी की लाश पड़ी हुई थी। इधर एनी भी जाग गई होती है, तो एल्बर्ट उसके पास जाके उसे कहानी सुनाने लगता है और तब तक रॉनी मारिया के साथ वापस आ जाता है। अब यहाँ पे तो वे लोग जानते नहीं थे कि घर में एल्बर्ट भी है, तो मारिया फिर से एल्बर्ट की तरह रॉनी को भी ऊपर के कमरे में ले जाती है और उसकी हस्बैंड जेरेमिया का लाश देख के शॉक हो जाती है। यहाँ पे मारिया फिर से रोते हुए रॉनी को बोलती है पुलिस को कॉल करने के लिए और रॉनी कॉल भी कर लेता है। जिसके बाद मारिया अपनी बेटी एनी के रूम में जाती है, जहाँ एल्बर्ट को देख के वो शॉक हो जाती है और उसे चुपके से वहाँ से निकल जाने के लिए भी बोलती है। मतलब ये सारा प्लान मारिया का ही क्या कराया है। अब एल्बर्ट जैसे सीढ़ियों के रास्तों से बाहर निकलने जा रहा था, तभी बाहर पुलिस को आते देख के वो ऊपर के कमरे में छुप जाता है और वहाँ पे जाके वो ऐसा कुछ देखता है जिसे देख के वो खुद भी चौंक जाता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर पे आ चुकी है और रॉनी उन्हें सब बताता है कि वो मारिया के साथ कैसे मिला और यहाँ पे कैसे आया, क्या क्या हुआ। लेकिन एल्बर्ट का जिक्र नहीं किया क्योंकि पुलिस के आने से पहले वे लोग उसे छोड़ के आए थे और वो मारिया से बोला था कि पुलिस आने के बाद वे लोग पूछताछ करेंगे, तब हम एल्बर्ट का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसे ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऊपर से कुछ दिन पहले वो दुबई से आया है। तो पुलिस अब मारिया और रॉनी से उस गन के बारे में पूछते हैं, तो मारिया बोलती है कि जेरेमी असल में बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता था और ये गन भी उसका ही है। जिसके बाद मारिया रोनी का एक्टिंग करती है। अब बारी आती है एनी की, तो वे लोग अब एनी से पूछताछ करने जाते हैं, लेकिन एनी तो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। अब लेडी कांस्टेबल को लग रहा था कि ये सब में भी मारिया और रॉनी का ही प्लान हो, क्योंकि अगर मारिया का हस्बैंड जेरेमी मर जाता है तो इन दोनों को एक साथ होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद अब रॉनी अपने वॉलेट को सोफे के आसपास ढूंढने लगता है, जो कि हो सकता है जेरेमी के रूम में गिर गया हो। पुलिस अब उस रूम को सील कर देता है और जेरेमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब सबके चले जाने के बाद मारिया एक बोट कटर लेके ऊपर के कमरे में जाके सारा सामान काटने लगती है और तभी वह एल्बर्ट आ जाता है, जिसे देख के मारिया उसके ऊपर भी अटैक करने जाती है। लेकिन एल्बर्ट किसी तरह से उसे रोक लेता है और उसे बांध के बोलने लगता है कि तुम ऊपर और नीचे के दोनों कमरे को ही एक जैसे बनाए हो, पूरा सेम टू सेम, ताकि किसी को पता ही ना चले कि नीचे जेरेमी का लाश पड़ा हुआ है। तभी तो जब एल्बर्ट पहले आया था तो वहाँ पे लाश नहीं थी, और जब मारिया के साथ घूमने के बाद फिर से आया था तब उस कमरे में लाश थी। और ये सब एल्बर्ट को तब पता चला जब वो पुलिस से छुपने के लिए ऊपर आया था, और इसी कारण से वो उस रूम पे आते ही तब एकदम चौंक गया था। तो अब एल्बर्ट मारिया से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, और यहाँ पे मारिया बोलती है कि वो ये सब काफ़ी पहले से प्लानिंग कर चुकी थी, क्योंकि उसका पति जेरेमी मारिया और उसकी बेटी एनी की जीवन नरक बना दिया था। मारिया इसीलिए काफ़ी सारे ड्रग्स की गोलियां मिक्सी पे पेस्ट करके विस्की में मिला दिया था। अब शायद दोस्तों आप लोगों को याद आया होगा कि मूवी की एकदम शुरुआत में एक मिक्सी के जार में कुछ मेडिसिन पेस्ट करते हुए हम लोग देखे थे। असल में ये वही सीन है, जिसकी दूसरी तरफ मिक्सी के जार में हम किसी को रिंग छुपाते हुए देखे थे, जो कि एल्बर्ट था, जिस वजह से जेरेमी बेहोश हो गया था। फिर वो बताती है कि जब पहले वो एल्बर्ट को लेके आई थी तब अपनी बेटी को सुलाने के बहाने वो जेरेमी को उसी वक्त मार के वापस आई थी, और फिर जब वो एल्बर्ट के घर गई थी तब आईने में खून देख के वो वॉश बेसिन में साफ करने गई थी। और जब एल्बर्ट को लेके दूसरी बार अपने ऊपर वाले कमरे में गई थी तब वहाँ पे जेरेमी का लाश था,
और ये सेम टू सेम दूसरा कमरा था, जिस वजह से उस क्रिसमस ट्री पे एल्बर्ट का लगाया हुआ गिफ्ट भी नहीं था, जो कि ऊपर वाली रूम की क्रिसमस ट्री पे था। तो यहाँ पे एल्बर्ट मारिया की ये पूरा कहानी सुन के थोड़ा सा अटैच्ड फील करती है, तो वो मारिया की मदद करने का सोचता है, क्योंकि उसके साथ भी रोसी ने कुछ ऐसा ही किया था। और इधर एल्बर्ट तो ऑलरेडी मारिया को चाहने भी लग गया था। तो वे दोनों अब नीचे लाश वाले कमरे को पूरा तोड़ के सारा सामान को नीचे बेकरी के आग में जला देता है, ताकि किसी को शक ना हो कि ये मर्डर था। मारिया अब एल्बर्ट को रॉनी का पर्स को भी जला देने के लिए बोलती है, जो कि उससे लाश वाले कमरे में मिला था। तो एल्बर्ट बोलता है कि वो ये वॉलेट को चर्च के अननोन बॉक्स पे डाल देगा, जहाँ पे ये वॉलेट रॉनी को मिल जाएगा, नहीं तो पुलिस वाले उन पे शक कर सकते हैं। फिर जाते वक्त एल्बर्ट अपने खरीदा हुआ शोपीस को मारिया से एनी को देने के लिए बोलता है कि ये सेंटा ने दिया है उसके लिए, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं पुलिस स्टेशन पे पुलिस वाले रॉनी से सच उगलवाने के लिए बहुत मार रहे हैं। इतना मार खाने के बाद वो एल्बर्ट का नाम बोल देता है, जिसके बाद पुलिस वाले एल्बर्ट को भी उसके घर से उठा के पुलिस स्टेशन लाते हैं। पहले तो पुलिस वाले एल्बर्ट को बाहर एक कुर्सी में बैठा के रखे थे, जहाँ पे एल्बर्ट फिर से एक पेपर का डक बना के टेबल पे छोड़ देता है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे अंदर एक कमरे में ले जाके फिर उसका भी पूछताछ शुरू होता है, जहाँ एल्बर्ट उसके साथ हुई आधी बात बता देता है कि वो कैसे मारिया और रॉनी से मिला था और वहाँ पे जाके क्या हुआ था। जिसके बाद वहाँ मारिया और उसकी बेटी एनी को भी बुलाया जाता है उनके स्टेटमेंट लेने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे एल्बर्ट को भी बुलाया गया था। आखिर में मारिया भी अपना स्टेटमेंट दे देती है। अब मारिया, रॉनी और एल्बर्ट की स्टेटमेंट एकदम सेम थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सुसाइड ही आई थी। तो इंस्पेक्टर केस को क्लोज करने के लिए सोच लेते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर के अनुसार एल्बर्ट केली जेल से छूट के आया था, तो वो मर्डर नहीं कर सकता था, और रॉनी भी मारिया से कल रात को ही मिला था। अब मारिया अपने हस्बैंड को क्यों ही मारेगी? एनी के रूम से मारिया का लेटर, जहाँ पे लिखा था कि मारिया किसी आदमी के साथ बाहर घूमने जा रही है। हो सकता है इसी वजह से जेरेमी खुद को खत्म कर दिया होगा। अब मारिया के सामने रॉनी और एल्बर्ट को भी लाया जाता है, जहाँ पे रॉनी एक बात बोलता है कि वो पिछली रात खुद ही जानबूझ के सोफे के पास अपना वॉलेट छोड़ के आया था, ताकि वो फिर से दोबारा मारिया से मिल सके। लेकिन यहाँ पे मारिया कहती है कि जब वो फिर से चेक किया था, वहाँ पे रॉनी का पर्स नहीं था। मतलब वहाँ पे ज़रूर कोई चोर आया होगा जिसने रॉनी का वॉलेट चुराया और जेरेमी का मर्डर कर दिया। ये सुन के पुलिस ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि ठीक है, हम फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहाँ पे अब पुलिस एल्बर्ट को चले जाने के लिए बोलते हैं। अब एल्बर्ट जब जाने वाला था, तब पुलिस एल्बर्ट को अपना एक आईडी प्रूफ दे जाने के लिए बोलते हैं। अब जैसे ही एल्बर्ट अपने पीछे पॉकेट में रखा हुआ वॉलेट निकालता है, तभी वो घबरा जाता है, क्योंकि ये वॉलेट उसका नहीं बल्कि रॉनी का था, जो कि पिछले रात एल्बर्ट ने ले लिया था चर्च के अननोन बॉक्स पे डालने के लिए। तो जैसे तैसे करके वो सिचुएशन को हैंडल करके पुलिस को बोलता है कि वो अपना आईडी ले आना भूल गया। तो पुलिस उसे कहता है कि ठीक है, बाद में दे जाना। अब इन्वेस्टिगेशन के समय एनी सारा वक्त एक टॉय को लेके खेल रही थी। तो पुलिस उस टॉय को लेके उसे पूछते हैं कि ये खिलौना उसे किसने दिया। तब एनी बोलती है सेंटा ने, और एल्बर्ट की तरफ इशारा करती है। और ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि एनी ये अपने मुंह से बोल रही थी, और मारिया एनी के मुंह से ये बात सुन के उसे गले लगा लेती है। जहाँ पे एल्बर्ट तो शॉक हो गया था और ये सोचने लगा था कि एनी तो बोलने लगी है, मतलब मारिया फंस सकती है। तो वो रॉनी के पर्स पुलिस को दिखा देता है, जिससे कि सारा शक एल्बर्ट के ऊपर आ जाए। उन्हें लगे कि जेरेमी के मर्डर एल्बर्ट ने किया होगा। ऊपर से पूरी तरह से पुलिस को कॉन्फर्म करवाने के लिए उसके पास जो रोजी की रिंग थी वो मारिया को भी पहना देती है, और एल्बर्ट खुद को मर्डरर साबित करवाने का पूरा ट्राई करता है, जैसे कि वो मारिया से प्यार करता है और इसीलिए उसका हस्बैंड का मर्डर कर दिया। जिसके बाद वो सरेंडर करके अंदर कुर्सी में जाके बैठ जाता है, और मारिया मतलब कैटरीना ये सब को चुपचाप देखते रहती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।